बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बलरामपुर की सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। पुलिस ने 2 टिफिन बम बरामद किए, हाउस पाइप, 3 डेटोनेटर, वायर और बैटरी भी जब्त की है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था टिफिन बम। बर्डी के से बरामद किया गया है ये विस्फोटक। एक बड़ी सफलता नक्सल मोर्चे पर मिली है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना सामरी के अंतर्गत कैंप सबाग से करीब 12.5 किलोमीटर दूर बर्डी गांव के पास में जो झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास वाला गांव है, वहां पर नक्सलियों के द्वारा आईडी प्लांट किया गया है। सूचना पर तत्काल एक स्पेशल टीम बनाई गई थी जिसमें सीआरपीएफ और बीडीएस टीम भी शामिल थी। वहां पर मौके पर जाकर वहाँ पे सर्चिंग की गई और उन आईडीज को बरामद करने में और बाकी विस्फोटक सामग्री को भी बरामद करने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है और पूरे सामान को मौके पर बरामद करके नष्ट भी कर दिया गया। जगदलपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। विशाखापट्टनम से मालगाड़ी डिरेल हुई है। कोरापुट और सुक्कू स्टेशन के बीच मालगाड़ी डिरेल हुई। रेल लाइन पर आवागमन ठप हुआ है। जगदलपुर से जाने वाली यात्री ट्रेन वापस की गई। कोरापुट से किरंदुल वापस किया गया है। विशाखापट्टनम से आने वाली ट्रेन को पालीबा स्टेशन पर रोका गया है। देर रात तक आवागमन शुरू होने की संभावना है। तो कई सारी ट्रेनें वापस हुई हैं। ये बड़े हादसे की वजह से जगदलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मालगाड़ी की 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। विशाखापट्टनम से मालगाड़ी डिरेल हुई है। कोरापुट और सुक्कू स्टेशन के बीच मालगाड़ी के डिरेल होने की खबर है। रेल लाइन पर आवागमन जो है ठप हो चुका है। जगदलपुर से जाने वाली यात्री ट्रेन वापस की गई है। कोरापुट से किरंदुल वापस किया गया है। धमतरी की बात करते हैं अब, जहां पर लापता 14 साल का मासूम घर लौटा है। किडनैपरों के चुंगल से बचकर घर आया था। 15 फरवरी को 4 हथियारबंद बदमाशों ने अगवा कर लिया था। जगदलपुर पुलिस की सहायता से पहुंचा है घर। अर्जुनी थाने में परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई थी। भिलाई हॉस्पिटल सेक्टर में आग लगने से करीब 25 झोपड़ियां जलकर राख हुई हैं। हादसा कैसे हुआ इसका पता नहीं चल सका है। आग इतनी भीषण थी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घरों में रखे सिलेंडर में एक के बाद एक विस्फोट हुआ। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन इनका सारा सामान जलकर राख हो गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिला प्रशासन ने पीड़ितों की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इमीडिएट जो चैलेंज है वो ये है कि सबसे पहले इनको रहने की इनकी व्यवस्था की जाए परमानेंट, तो उस पर भी हम लोग इमीडिएटली काम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो इनको नुकसान हुआ है तो उसका जो एस्टिमेशन का काम तहसीलदार ने कर लिया है, तो वो भी अभी 1-2 दिन में हम लोग इसकी जो पैसा है, राशि है, वो जारी कर देंगे। बाद में जो दिक्कतें, क्योंकि घर का राशन सामान, कपड़े, बच्चों की किताबें, वो सारा कुछ जल चुका है, तो उसके लिए आज ही कंसर्निंग लोगों से, डिपार्टमेंट से, कुछ प्राइवेट के लोगों से, उनके साथ में बात करके इनको कोशिश करेंगे कि आज और कल में अधिकांश जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो जाए। सर, तो 58 में मेरे ख्याल से 1,19,20,000 का प्रावधान है, या जो भी प्रावधान है उसके तहत करें। साथ ही साथ मुख्यमंत्री स्वयं की जो स्वेच्छा निधि उनकी लगभग 1000 करोड़ के आसपास हो रखे हैं, उसमें से 24 घर हैं, तो 24 या 72 लाख, 3 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देते हैं, तो 72 लाख रुपया होता है। इससे ज़्यादा की राशि नहीं उन पर आएगा। भिलाई के हॉस्पिटल सेक्टर की ये पूरी बस्ती जो है राख में तब्दील हो चुकी है और राख के बीच में ज़िंदगी की संवारने की कोशिश, ज़िंदगी को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने कॉपी पुस्तकों को सहेज रहे हैं। देर रात घटना हुई थी जिसमें सब कुछ इनका तबाह हो चुका है। खाने पीने का सामान से लेकर घर की आवश्यक चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनकी भी काफ़ी पुस्तकें पूरी तरह से जल गई हैं। तो एक दुखद यहाँ पर जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। बच्चे आप कौन से क्लास में थे, क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं 10th क्लास में।
अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे थे आप? मैं अभी सोशल साइंस का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी काफ़ी पुस्तक क्या हुआ? मेरी काफ़ी पुस्तक सब जल के राख हो चुकी है और मेरा जो रिजल्ट था वो भी खाक हो गया है। अब मुझे आगे पढ़ाई करना है मुझे और मुझे मेरे पास कॉपी किताब कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो मैं कैसे पढ़ाई करूं? देखिए, आप लोग की अब कॉपी पुस्तक तो जल गई है, प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग? जी, हम लोग पढ़ाई करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करें और इसके लिए हम लोग को कॉपी किताब की ज़रूरत पड़ेगी। पूरा रिजल्ट भी जल गया, पहली से 9वीं तक का पूरा रिजल्ट पूरा ख़राब हो गया, जल चुका है। हम लोग के पास अभी तो चप्पल तक नहीं है, पूरा चप्पल जूता सब चीज़ जल गया, ड्रेस भी जल गया है, कैसे स्कूल जाएंगे सोच रहे हैं हम। ठीक है, तो तबाही का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बच्चों के पास तो ना खाने पीने की चीज़ें हैं, ना चप्पल है पहनने के लिए, और पढ़ाई के लिए जब कॉपी पुस्तक की आवश्यकता लगती थी वो भी पूरी तरह से जल गई है। परीक्षा सर पर है। अब सवाल ये उठता है कि ये अपनी तैयारी कैसे करेंगे। प्रशासन से यही गुहार लगा रही है कि इनको मदद दी जाए ताकि वे आगे की पढ़ाई कर सकें। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं पिछले 26 दिनों से आंदोलन कर रही हैं और इसी बीच सरकार ने इन्हें काम पर लौटने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसका हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर कोई असर होता नजर नहीं आया। उल्टा प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताने के लिए सरकार के आदेश की कॉपियां जलाई। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जगदलपुर में आंदोलनकारियों ने शहर के चांदनी चौक पर आदेश पत्र जलाया, तो वहीं कांकेर में एक बार फिर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का शुभारंभ किया गया और इस कार्निवल में एक से एक व्यंजनों की डिमांड है। मिलेट से बने इन व्यंजनों में एक चाइनीज व्यंजन भी है जो सेहत के लिए हानिकारक नहीं बल्कि बहुत ही हेल्दी है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ममता लांजेवार ने। ज़्यादातर लोग चाइनीज़ फूड खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन चाइनीज़ फूड के अपने कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि डॉक्टर्स खासतौर पे और जो हेल्थ जो एक्सपर्ट है वो मना करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मिलेट कार्निवल हो रहा है और इसमें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका उद्घाटन किया और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से जो मिलेट्स के जो व्यंजन है वो बनाए गए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चाउमीन जो है वो बनाई जा रही है और आप इसे देख करके आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि ये जो आम जो चाउमीन है उससे कुछ अलग है, लेकिन ये मिलेट से बने हुए हैं। जो लोग इन्हें बना रहे हैं उनसे बात करते हैं और ये किस तरह से हेल्दी है इस पर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले ये भैया क्या क्या है इसमें? ये रागी का है मैम, इसमें वेजिटेबल पड़ा है मैम, शिमला, पत्ता गोभी, प्याज और इसमें सोया सॉस, चिल्ली सॉस, विनेगर, अजीनोमोटो सब डाल के बना हुआ है, ब्लैक पेपर डाल के। अभी ये पूरा तैयार कर ये तैयार हो गया मैम। ये आप देखेंगे कि ये इस तरह से तैयार हुआ है और बिल्कुल जो चाउमीन आप मार्केट में देखते हैं जो अमूमन जो चाइनीज़ तरीके से बनता है वो उसी तरीके से आपको ये नज़र आ रहा है। उनसे और बात करते हैं। तो क्या इसकी अगर हम बात करें तो अमूमन कहा जाता है कि चाउमीन वगैरह नहीं खाना चाहिए क्योंकि हेल्थ के लिए हानिकारक होता है ये चाउमीन, लेकिन जस्ट हम ऐसे आप बता रही हैं कि उल्टा है, इससे आप हेल्दी हो सकते हैं। ये हेल्दी हो सकता है क्योंकि आज के जो बच्चों का टेस्ट है वो चाउमीन, पास्ता, नूडल्स इस तरफ बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं और उनको पसंद भी है। तो हम लोगों ने ये कोशिश की है कि बच्चों को हम न्यूट्रिशन भी दे सकें उनके खाने में, इसीलिए हमने उसी के रूप में हमने रागी, कोदो, कुटकी जो हमारे माइनर मिलेट्स हैं उनसे हमने ये प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे कि बच्चे यदि आलू बंडा पसंद करते हैं तो हमने रागी के आटे से आलू बंडा बनाए हैं यहाँ पे मिलेट। इसी तरह से हमारे नूडल्स बने हुए हैं, पास्ता बने हैं, ये देखेंगे नूडल्स हमारे इससे बने हुए हैं। भी आप थोड़ा तैयार करके दिखाएं ना जिस तरह से बनाते हैं आप लोग, लेकिन और इसके पकोड़े बनाए हैं हम लोगों ने। अच्छा। और इसके सूप, इसका रागी माल्ट से हमने इसका रागी माल्ट बनाया हुआ है। पेय पदार्थ है जो बहुत न्यूट्रिटिव है। जैसे आज के बच्चे जिम जाने का सोचते हैं, जिम में बहुत सारे प्रोडक्ट प्रोटीन रिच और बहुत मिनरल्स इन सब की ज़रूरत होती है, विटामिन की। तो इन चीज़ों में जो हमारे पुरानी चीज़ें उनमें बहुत सारी चीज़ें थी जो लुप्त होती गई। अब हम लोग बच्चों को उस तरफ आकर्षित करें जिसमें इन चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम, आयरन चीज़ें हैं। तो यदि बच्चे इन प्रोडक्ट को लेंगे तो जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा।
और भी जो स्टॉल है वहाँ पर हम आपको लेके चलेंगे कि और क्या क्या है यहाँ पर मिलेट कार्निवाल जो बनाया गया है, और देश भर के जो जाने माने जो शेफ़ हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी थाली को बहुत हेल्दी कर सकते हैं। और अगर आपको शुगर की परेशानी है या कुछ और जो परेशानी है तो कैसे आप उसके चलते आप कई बार होता है कि बहुत सारी चीज़ों से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आप खा नहीं पाते, तो वैसा ही खाना लेकिन जो मिलेट से बना हुआ खाना अगर आप खाएंगे तो वही टेस्ट और कई बार होता है कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी चीज़ें आप खा सकते हैं। कैमरा पर्सन रोहित राजेंद्र के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। रायपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए कई बॉलीवुड और साउथ के फिल्म स्टार पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में साउथ फिल्मों के स्टार किच्चा सुदीप राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। किच्चा सुदीप ने साउथ की फिल्मों को लेकर कहा कि अभी उसका फेस चल रहा है। हिंदी फिल्मों में काम करने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी फिल्में भी अब हिंदी में आ रही हैं, हिंदी भाषा को भी कन्नड़ फिल्में करनी चाहिए और कन्नड़ सीखनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया। में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने जा रही है और तमाम बड़े सेलिब्रिटीज कलाकारों के यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। किच्चा सुदीप जी हमारे साथ फिल्म स्टार मौजूद हैं। किच्चा जी, बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आना हो रहा है जी। किस तरीके का इमेज था, कैसा फील कर रहा है यहाँ ग्राउंड में? इमेज के बारे में पता नहीं, लेकिन शहर के बारे में या छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं इधर आना नहीं है ना, इधर उतना उतना आना जाना नहीं रहता हमारा, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड खुशी हुई, मौसम अच्छा है। जानकारी है कहाँ घूमने जाना है? हाँ, वो तो हमारे मैनेजर ने पता कर लिया होटल वालों से और स्टाफ वालों से किधर जाना है और कौन सा ढाबा अच्छा है इधर और कहाँ खाना अच्छा मिलता है, तो देख लेंगे। अभी छत्तीसगढ़िया व्यंजन में क्या खाना पसंद करेंगे? खाना तो हम सब डाइट में है थोड़ा, लेकिन फिर भी जाएंगे, थोड़ा बहुत तो ट्राई करेंगे यार। तो छत्तीसगढ़ की बारी अब यहाँ पर आप पहुँचे हैं, यहाँ भी बहुत सारे फैंस आपके हैं आजकल, क्योंकि पैन इंडिया मार्केट हो गया है, तो फैंस भी आपको यहाँ पर देखना चाहते हैं, देखते रहे हैं टीवी से लेकर सिनेमा तक। किस तरीके से वहाँ की फिल्मों का छत्तीसगढ़ में स्कोप आप देख रहे हैं? क्या आप हिंदी फिल्में भी आपको लगता है कि ज़्यादा बढ़ाएंगे कुछ? सर, अब हम फिल्म करते हैं तो सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि अच्छा फिल्म बनाए। अगर फिल्म ट्रैवल कर रही है तो अच्छी बात है, बुरा तो नहीं लगेगा अगर कहीं पैन इंडिया नहीं चला तो, लेकिन फिल्म करना हमारा काम है और हमें सिर्फ फिल्म बनाने आते हैं। कहा जाता है कि जो साउथ इंडस्ट्री है इंडियन कल्चर को अच्छा प्रमोट करती है, लोग पसंद कर रहे हैं। सर, यहाँ क्या क्या क्यों होता है इसके बारे में पता करना या जानकारी पाना तो मेरी काम नहीं है, लेकिन जब वक्त आता है तो पता चलता है कि वक्त आ गया, तो उसका अच्छा सा टाइम यूज़ कीजिए, आप अच्छा फिल्म बनाइए। जब लोग आ रहे हैं देखने के लिए तो अच्छा फिल्म बनाएं। ये क्यों आता है कि एक आदमी की जैसा होता है ना, अच्छा टाइम या बुरा टाइम। इफ़ यू आस्क अ पर्सन व्हाई डू यू थिंक गुड टाइम केम, क्या पता सर, आई डोंट नो। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ वी हैव नेवर बीन एबल टू 100% अंडरस्टैंड द व्यूअर। हिंदी आपकी बहुत अच्छी, हिंदी फिल्मों में चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और दिखें? सर, हमारे फिल्म हिंदी में आ रही है तो हिंदी कब बोल रहे हैं ना हम, तो इसका अब एक्चुअली ये भी हम देखना पसंद करते हैं कि हिंदी वाले भी थोड़ा बहुत कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु या मलयालम बात कर ले, वहाँ भी फिल्म कर लें। जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो हम भी कन्नड़ा बात कर लेंगे, आप जैसे हिंदी सीखे हम भी कन्नड़ा सीख लेंगे बस। सर, एक छत्तीसगढ़ी में यहाँ पर बड़ा अच्छा कहा जाता है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आप छत्तीसगढ़ में हैं, अगर इसे आप बोल दें छत्तीसगढ़ वालों के लिए, क्या बोलूँ? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबले बढ़िया, वो क्या होता है सर? छत्तीसगढ़ी लोग सबसे अच्छे होते हैं। हाँ, बेस्ट। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबले बढ़िया, हम भी बढ़िया। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो किच्चा सुदीप हमारे साथ थे और बहुत खुलकर बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। सेलिब्रिटी क्रिकेट खेलने यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात फिल्मों को लेकर जो उन्होंने कहा कि साउथ के लोग अगर हिंदी सीख सकते हैं तो हिंदी के लोगों को भी बाकी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। कैमरामैन इमरान के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। दबोच से बड़ी खबर की बात करेंगे। गर्भवती महिला ने जहर खाया है, 2 मासूम बच्चियों को भी जहर खिलाया। जिला अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। जहर खाने का कारण अज्ञात है। महिला कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हटा पुलिस थाना के ग्राम कंजरा मडिया की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो गर्भवती महिला ने जहर खाया है, साथ ही साथ 2 बच्चों को भी जहर खिलाया है। जहर खाने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। क्या हो गया है?
आओ दवाई। किसने? मम्मी ने उनकी? और का मम्मी ने पी ली, इन बच्चों में तैयार है। क्या कारण था पीने का? कारण को सर हमें न मालो, हम तो हार गए थे, किसानी को काम लगो हम आओ। और वो गर्भवती भी हैं क्या? हाँ। कितने महीने से? अब आखिरी महीने चला न महीने। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, महिला ने जहर खाया, साथ ही बच्चों को भी खिलाया है, क्या कारण बताए जा रहे हैं और अभी स्थिति कैसी है? जी निश्चित तौर पे दमोह के थाना हटा के कंजरा मड़िया गांव की घटना है। यह मासूम बच्चियों को 3 वर्ष व 5 वर्ष की बच्चियों को भी साथ में इस गर्भवती महिला ने जहर पिला दिया है। जहर भी अज्ञात बताया जा रहा है। कीटनाशक घर पर रखा हुआ था। खेती किसानी का परिवार है और परिजन जो है वह खेत गए हुए थे कि अकेली होकर के अज्ञात कारणों के चलते इस महिला ने जहर खाया और अपनी मासूम बच्चियों को भी जहर दे दिया। हटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, वहां से इसे जिला चिकित्सालय दमोह के लिए रेफर किया गया, जहां पर आप दर्शक देख रहे हैं यहाँ पे इलाज इसका जारी है। कारण अज्ञात बताया जा रहा है। फिलहाल परिवार में ही कुछ अनबन हुई होगी, जो भी हो कारण अभी फिलहाल अज्ञात है। पुलिस जांच में जुटी है। जी रीतू। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमला हुआ है। 6 आतंकी पुलिस मुख्यालय में घुसे हैं, आसपास के घरों में भी आतंकी घुसे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमला हुआ है। 6 आतंकी पुलिस मुख्यालय में घुसे हैं, आसपास के घरों में भी आतंकी घुसे हैं। पाकिस्तान के कराची में हमला हुआ है। 6 आतंकी पुलिस मुख्यालय में घुसे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आसपास के घरों में भी आतंकी घुसे हैं। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमला होने की खबर है। 6 आतंकी पुलिस मुख्यालय में घुसे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, आसपास के घरों में भी आतंकियों के घुसने की खबर मिल रही है। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमला हुआ है। पुलिस मुख्यालय में आतंकियों के घुसने की खबर है। साथ ही साथ आसपास के घरों में भी आतंकियों के घुसने की खबर मिल रही है। आसपास के घरों में भी आतंकी घुसे हैं। पुलिस मुख्यालय में भी आतंकियों के घुसने की खबर है। 6 आतंकी पुलिस मुख्यालय में घुसे हैं। आसपास के घरों में भी घुसने की खबर है। पाकिस्तान की कराची में आतंकी हमले की ये बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हमले की खबर है। आसपास के घरों में भी आतंकी घुसे हैं। महाशिवरात्रि पर भिलाई में निकलने जा रही बाबा भोलेनाथ की भव्य बारात के पूर्व संगीत संध्या का आयोजन किया गया। खुर्सीपार में आयोजित संगीत संध्या में हरियाणा के कलाकार मुख्य रूप से शामिल हुए, जिन्होंने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। एक तरफ राधा कृष्ण की रासलीला ने लोगों को आकर्षित किया, तो दूसरी तरफ भगवान हनुमान की भक्ति में लोग जमकर झूमे। भगवान शिव की भस्म आरती से माहौल घंटों तक शिवमय बना रहा। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात में देसी विदेशी 251 झांकियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। गरियाबंद पहुंचे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम राजमपुरी मेले में शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मेले में पहुंचकर राजीव लोचन भगवान और कुलेश्वर महादेव के दर्शन किए, तो वहीं महानदी आरती में भी शामिल हुए। इस मौके पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ स्थानीय विधायक अमितेश शुक्ला मौजूद रहे।
और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की सरकार नहीं, वहां राज्यपाल ने लौटाए हैं बिल। धमतरी के कुरूद में NH 30